जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव की। आज 11 बजे लगभग राजस्थान कांग्रेस का घोषणा पत्र माने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी हुआ है। वो जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो दरअसल झूठ का पुलिंदा है, झूठा वादा जनता के सामने किया गया है। मैं उसकी सब पोल खोलूँगा अभी आज ही 11 बजे ही वो चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है। आनी जानी कुछ नहीं है उसमें, अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ। वहाँ घोषणा पत्र में बोला गया है कि हम आगामी 5 साल में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को 5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। अर्थात हर साल, प्रत्येक साल में 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इनको सर्वप्रथम ये बोलना चाहिए था कि पिछले 5 साल जो इन्होंने शासन किया है, कितने हजारों को, लाखों तो छोड़िए, कितने सैकड़ों या कितने हजारों को इन्होंने सरकारी नौकरी दी है। सर्वप्रथम ये बताना चाहिए था लोगों को कि हमने पिछले 5 साल में इतने लोगों को नौकरी दी है, अगले 5 साल में ये जो वादा किए हैं उसके पहले वादा कितना निभाए हैं उसकी तो जानकारी देनी चाहिए इनको। मैं वो पूछता हूं, ये तो कभी संभव ही नहीं है। 10 लाख क्या 50,000 में नौकरी नहीं दे सकते, अगर खुदा न खास्ता भूल चूक से ये अगर आ भी गए तो 5 साल में कभी भी नहीं दे सकते। अब मैं बता रहा हूं, इन्होंने एक और बात कही है, उसी के साथ में जुड़ा है ये बात भी, कि प्रश्न पत्र माने पेपर लीक नहीं होने देंगे। अर्थात जो सरकारी नौकरी पाने के लिए वहां के बेरोजगार युवा हर समय एग्जाम देने के लिए तरसते हैं, देते रहते हैं, उसके पहले वहां पर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाया करते हैं। पिछले 5 साल में 19 बार 19 टाइम्स वहां क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, जो सारे भारत में टॉप मोस्ट रिकॉर्ड है। 19 बार हुआ मतलब एक साल में 4 बार हुआ एवरेज में, तब जाके वो 5 साल में 19 बार हुआ ना। मतलब आपको सीधा सीधा इसमें साफ साफ षड्यंत्र मालूम होता है बेरोजगार युवाओं के साथ में, वहां के लोगों के साथ में, क्योंकि आपको किसी को देना नहीं है नौकरी। आप किसी को नौकरी देना नहीं चाहते हैं, आप राजस्थान के संसाधन को अपने आपस में बंदरबाट करना चाहते हैं, किए हैं, करते रहेंगे, ऐसा आपकी सोच है, मानसिकता है। इसलिए तो आपने सरकारी एग्जाम में जो भर्ती एग्जाम में सब सारे उसके पहले सारे क्वेश्चन पेपर लीक करा दिए। लीक करा देने से क्या न रहेगा पास, न बजेगी बांसुरी। कि भैया सीधा बात है कि मैंने उसका लीक का ठिकरा चंद लोगों के ऊपर फोड़ दिया गया और बेरोजगार जो युवा थे वो वैसे के वैसे बेरोजगार रह गए। मतलब आपको तो नौकरी देनी नहीं थी, लेकिन आपने साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत क्वेश्चन पेपर लीक करवाए, जिससे बच्चे एग्जाम नहीं दे सके, बच्चे पास नहीं कर सके और बच्चे हमारे सिर पर चढ़ नहीं सके और सरकारी नौकरी पा नहीं सके। तो आपको पहले बोलना था कि जो 19 बार जो सरकारी एग्जाम के लिए जो सरकारी भर्ती के लिए जो पेपर लीक हुए हैं उसका जिम्मेदार कौन है और आपने क्या क्या एक्शन लिया उनके ऊपर। आपको उसका पहले घोषणा पत्र में ही बोलना चाहिए था। और अब क्या बोल रहे हैं कि अब हम ऐसा कानून बनाएंगे जिससे कि मतलब पेपर लीक ना हो, या जो लीक करने वाले उनको दंडित करेंगे। इसका मतलब आपको 5 साल तक ऐसा कानून क्यों नहीं बनाए? किसने आपका हाथ पकड़ा था कि ये कानून मत बनाओ? क्यों नहीं दंडित किए? जो अब आप बोल रहे हैं, लोगों को झांसे दे रहे हैं, लोगों के साथ में लोगों को मुंगेरी डाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, आप गलत बयानबाजी दे रहे हैं। अब मैं एक और बात बता रहा हूं, एक और बड़ी बात इन्होंने बोली है, क्या किसानों की जमीन का अब जबरदस्ती कोई ले नहीं सकता। किसानों की जमीन को जबरदस्ती अब कोई ले नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि किसानों की जमीन को जबरदस्ती आपके शासनकाल में 5 साल में दिया गया। इसलिए तो आप बोल रहे हैं ना जबरदस्ती नहीं दे सकता, अब हम ऐसा कानून बनाएंगे।
अरे 5 साल जो अशोक गहलोत जी तो तीसरी बार मुख्यमंत्री कंटिन्यू है, 15 साल तक उस राज्य के आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको तो जमीन हकीकत सब मालूम होनी चाहिए, कैसे किसानों की जमीन हड़पी जाती है, कैसे कैसे बंदरबाट होती है, क्या क्या होता है, घोटाला होता है, आपको तो सब मालूम है। आपने अब बोला है कि कोई किसानों की जमीन से जबरदस्ती और हड़प नहीं सकता, ऐसा सख्त कानून हम बनाएंगे। अभी तक क्यों नहीं बनाए? 15 साल तक सो रहे थे क्या? विशेषकर ये 5 साल जो शासन के वहां सो रहे थे क्या आपको लोग जनता जनार्दन किसान सब नजर नहीं आए क्या आपको? पिछले साल भी राहुल बाबा वहां जाके एक मीटिंग में बोले थे कि हम किसानों के कर्ज माफी करेंगे। आज तक तो आपने किसी का 100 रुपया भी कर्ज माफी किया नहीं, और जहां जहां वो भाषण दिए थे कर्ज माफी का, वहां वो अभी पब्लिक मीटिंग में जाते भी नहीं है राहुल गांधी, क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछेंगे, उनको सवाल पूछेंगे, इससे वहां जाते ही नहीं है। न रहे बांस न बजे बांसुरी, दूसरी जगह कहीं कहीं घूमते रहते हैं। वो भी मतलब ऐसे ही, ये भी जो जाते हैं बिना बुलाए एक तरह से जाते हैं, मजबूरी में भी उनको ढोना पड़ता है राजस्थान कांग्रेस को, और ये भी जाते हैं केवल अपने प्रेजेंस दिखाने के लिए चंद जगहों पर। चलो ठीक है। और मैं बता रहा हूं इन्होंने वो क्या क्या झूठे वादे किए हैं। इन्होंने झूठे वादे किए हैं कि सभी को हम मोबाइल देंगे, मोबाइल फोन देंगे, लेडीज को लैपटॉप देंगे, लेडीज लोग को सब बस का किराया, पूरे राजस्थान में जो है बस का किराया आधा देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लंबे चौड़े काफी वादे वो किए हैं। वो ऐसे ऐसे वादे किए हैं जो कभी इनके समय में तो ये तो आने वाले नहीं है, और अगर आएंगे भी तो पूरे करने वाले भी नहीं है। एक तो इनका आने का चांस ही बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो आएगा उसके ऊपर ये जैसे एक बोझा जैसे लाद दिए हैं। जो जो वादे आप किए हैं वो वादे आप 5 साल के अंदर में, पिछले 5 साल में क्यों नहीं पूरा किए? उस समय भी तो आपने घोषणा पत्र जारी किया, कम से कम उस घोषणा पत्र के हिसाब से पूरा कर देते। वो सब तो कुछ किए नहीं, अब नए घोषणा पत्र जारी कर दिए। क्योंकि राजस्थान की जो परंपरा है पिछले 25 साल से, वह एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, फिर कांग्रेस फिर बीजेपी ऐसी आती है। इस बार वैसे भी स्वाभाविक तौर से भी बीजेपी का टर्न है। तो आपने ऐसे ऐसे वादे कर दिए हैं जैसे चांद सितारे तोड़ने जैसा वादे कर दिए आपने लोगों के साथ में, क्योंकि वो कभी पूरे होंगे नहीं। आप तो पूरे नहीं कर सकते, आपकी पार्टी भी पूरे नहीं कर सकती है। आपकी पार्टी लोगों को खाली मुंगेरी डाल के हसीन सपने दिखा सकती है, दिखा रही है। और जैसे आने वाली सरकार जो भी होगी वो तो डेफिनेटली 100% बीजेपी की सरकार होगी, तो उसको जैसे मतलब संकट पैदा हो, उसके लिए आपने रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश की है, साफ साफ मालूम होता है। अब मैं आ रहा हूं, पिछली बार वहां की जो वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ में जन भावना थी, और लोग बाग में वहां पर एक बहुत पॉपुलर स्लोगन था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। उस हालत में जहां वसुंधरा के खिलाफ में जन भावना थी, जन समर्थन था, और कांग्रेस के उल्टा नेगेटिव के हिसाब से देखें तो कांग्रेस के फेवर में जन समर्थन था, उस कंडीशन में 200 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी को मिला था 38% वोट, और कांग्रेस को मिला था 39% वोट। मतलब दोनों में 1% का फासला था। जब वसुंधरा सरकार काफी अनपॉपुलर हो गई थी, बीजेपी उनके चलते बीजेपी भी अनपॉपुलर हो गई थी, उस कंडीशन में 1% वोट का फासले में कांग्रेस वापस सत्ता में आ गई। और कांग्रेस की 200 विधानसभा में सीटें कितनी आई? 100। और बीजेपी की कितनी आई? 73। और अब तो कांग्रेस गवर्नमेंट मोस्ट अनपॉपुलर है, लोग छिछी कर रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, और बीजेपी और खास तौर पर मोदी वहां लहर तूफान जो भी कुछ बोलिए, आंधी सब चल रहा मोदी के नाम से। अब वो कंडीशन आ गई है। अब मैं इनके और एक नेता के बारे में बोल रहा हूँ, जो इनके बूढ़े युवराज हैं, और उनके तो सब बेतु के बयान हर समय देते रहते हैं। वो राहुल गांधी परसों एक सभा में बोले कि भारत माता कौन है? कौन है भारत माता? क्या है भारत माता? ऐसे ऐसे जवान बोले, क्या है भारत माता? कौन है भारत माता? हर समय बोलते रहते भारत माता की जय, भारत माता की जय। समझ ही नहीं आ रहा ये भारत माता कौन है। ऐसे ऐसे बेतु के बयान भारत की भूमि पर, वो भी राजस्थान की वीर भूमि पर, सुरमाओं की भूमि पर, रणभूमि, चुनावी रणभूमि पर ये बोले ऐसी ऐसी बातें। इसी तरह का बयान उन्होंने पिछली बार लोकसभा में भी दिया था।
वहाँ जो नई लोकसभा का गठन हुआ था, नई लोकसभा भवन जो बनी है, उसमें भी इन्होंने संसद भवन में भी बोला था इसी टाइप की बात कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हो गई। अरे भैया, भारत माता तो निरंतर है, उसकी कैसे हत्या हो सकती है? फिर आपकी कांग्रेस पार्टी का जब भारत के स्वाधीनता संग्राम में जब जन आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उस समय आपकी कांग्रेस पार्टी का प्रमुख स्लोगन था भारत माता की जय। मतलब आप आज भारत माता की जय के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप अपने अपने जो पुरखे हैं, भारत के जो बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, आप उन पर सवाल पूछ रहे हैं। भारत माता की जय के नारे में राष्ट्रीय भावना लोगों के दिलों में से निकलती है, लोगों के दिलों दिमाग से निकलती है राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना जगती है लोगों के अंदर में, राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ती है लोगों के बारे में, लोगों के दिलों में। आप क्या समझेंगे ये सब बात? आप तो जाके फॉरेन में, अमेरिका में, यूरोप में ऐसी बातें बोलते हैं। इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत एक देश नहीं है, एक राष्ट्र नहीं है। भारत तो चंद राज्यों का एक समूह है। वहां यूरोप में बोले, अरे यूरोप में भी तो 30-40 कंट्री है, वहां एक यूरोपियन यूनियन है, उन कंट्री का, उन देशों का एक यूरोपियन यूनियन है। वो अपने स्वार्थ के हिसाब से वो लोग रखे यूरोपियन यूनियन। हम लोग कल एशिया के देश लोग भी बना सकते हैं एशियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन है ही, वैसे एशियन यूनियन भी हो सकता है कल, अगर वो संभव हो। लेकिन आप वहां जाके यूरोपियन यूनियन के सामने बोलेंगे, यूरोप की धरती पर, इंग्लैंड की धरती पर और अमेरिका में अगर बोलेंगे इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब आपको तो दिमाग की मैच्योरिटी है ही नहीं। आप तो दिमाग से पैदल है। इंग्लिश वर्ड में बोल रहा हूं, दिमाग से आप है इंचड़ पाक्का। मतलब मैच्योरिटी अभी तक आपको आई नहीं है। आपको तो मैच्योरिटी, आपको मन ABCD सीखना चाहिए, राजनीति की मैच्योरिटी, तब आएगी आपको। आपसे बेहतर भारत का तो एक सरपंच जो हजारों लाखों संख्या में हमारे देश में सरपंच है, पूर्वतन सरपंच, आज के सरपंच, उनसे आपको सीखना चाहिए राजनीति में कि भारत माता किसको कहते हैं, भारत का क्या मतलब है, उनसे सीखना चाहिए। और आप उलूल जुलूल सवाल पूछते रहते हैं, मीटिंग में बोलते रहते हैं। आपकी खुद की मतलब खुद का फजीयत आप खुद ही करा रहे हैं। अब मैं आ रहा हूं, वहां एक यूपी में तो कांग्रेस का सफाया है, वहां एक आराधना मिश्रा बोल के परसों गई थी जयपुर में, उन्होंने मीडिया के सामने वो कुछ लोग वहां बोल दिए कांग्रेस कार्यकर्ता भारत माता की जय, वो उखड़ गई। उनका वीडियो में आज देखा, वो उखड़ गई, चिढ़ गई वो, और बोलते कोई हमारे सामने नहीं बोलेगा आज से भारत माता की जय। अरे भैया, जिस कांग्रेस पार्टी ने कम से कम 70-80 साल बोला है भारत माता की जय आजादी के समय में, और 60-70 साल बोला, आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आजादी के समय, आजादी के बाद भी बोला, आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि कोई हमारे सामने भारत माता की जय नहीं बोलेगा। और आपकी पार्टी के उम्मीदवार ने परसों राजस्थान के बूंदी में पब्लिक मीटिंग में बोला है, उम्मीदवार है कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने बोला पब्लिक में भारत माता की जय। आपके कार्यकर्ता बोल रहे हैं भारत माता की जय, आपके उम्मीदवार बोल रहे हैं, और ये मोहतरमा जो आई है आराधना मिश्रा यूपी से कांग्रेस पर्यवेक्षक होकर, वो मना कर रही है। आपके बड़े नेता, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। ये कांग्रेस तो खुद मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई है, और देश विरोध के नाम पर, मोदी विरोध के नाम पर देश विरोध में उतारू है, और देश का विरोध कर रही है। जैसे मतलब एक एक वाक्य ऐसे बोल रहे हैं मोदी विरोध के नाम में, वास्तव में देखा जाए, सही मायने में एनालिसिस किया जाए तो देश विरोधी सारे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, और सारे के सारे चीन की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी और सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता। ये क्या मतलब, इतने बड़े बड़े उलूल जुलूल वादे तो इन्होंने कर्नाटक में भी किए थे विधानसभा चुनाव में, और अभी उनके पास फंड्स नहीं है, उन्होंने हाथ ऊंचा कर दिया है, और आपस में बहुत ज्यादा मारामारी है। वो सिद्धरामैया, वो DK शिव कुमार और फलाना ढिकला आपस में खूब लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो झूठे वादे, नहीं फुलफिल करने वाले वादे उन्होंने वहां कर्नाटक चुनाव में कर दिए थे। अभी वायदे के सारे वायदों की टाइटाफिस हो गई है। वैसे ही झूठे वादे अभी कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी किए हैं, जो वादे कभी पूरे होने को नहीं है। उलूल जुलूल बातें, मतलब जमीनी हकीकत से बहुत कोसों दूर है ये लोग। अच्छा, अभी मोदी जी भी वहां पर गए थे, भाषण दिए,
वो बोले विकास और कांग्रेस ये तो आपस में कोसों दूर है, विकास का नामो निशान नहीं है कांग्रेस की संस्कृति में। एकदम सही बात बोले। और अमित शाह बोले हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो राजस्थान में सबसे खराब है। उनको व्यंग्य के हिसाब से वो बोले हैं लॉ मतलब लॉ, ऑर्डर मतलब लो, हमारे से ऑर्डर लो, कॉन्ट्रैक्टर लोगों के हिसाब से वो बोले कि काम का ठेका लो, सरकारी ठेका लो और ठेका लो, ऑर्डर लो और पैसा दो। इस तरह से उन्होंने व्याख्या किया। सरकारी ठेका लेने के लिए सरकारी ठेका लो, सरकारी ऑर्डर लो, उसको ये व्याख्या की है लॉ एंड ऑर्डर। बहुत अवस्था खराब हुआ वहां। 5 साल में 200 हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया है राजस्थान में। 200 टेम्पल्स डिमोलिश्ड राजस्थान सरकार में, ये अशोक गहलोत की सरकार में 5 साल में। और ये जिहादियों को क्या इन्होंने मतलब क्या क्या सब इन्होंने फेवर किया उसकी मैं बता रहा हूं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरेआम जिस समय ये इनका चलता है ना, ये आपका 1 महीना रमजान का महीना, उस समय सरेआम सड़कों पर नमाज अदा की जाती है। और खास तौर पर ईद के समय नमाज अदा की जाती है। पूरे यूपी में, भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान है। योगी बाबा ने ऑर्डर कर दिया है, एक भी बंदा सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता। जिसको पढ़ना है घर में पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, और अगर ईद में जगह की आपको शॉर्टेज हो तो पब्लिक स्कूलों में पढ़िए, कॉलेजों में पढ़िए, आपके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। और वहां राजस्थान सरकार बड़े बड़े, मैं भी खुद एक बार गया था जयपुर में, मैंने खुद भी देखा है, ये 2 साल के 3 साल के नीचे में गया हूं। वहां बड़े बड़े लाउड स्पीकर रोड के ऊपर लगाए जाते हैं, रास्ता को घंटों घंटों बंद कर दिया जाता है और सड़कों पर हजारों नमाजी बैठकर वहां नमाज पढ़ते हैं। भैया आप नमाज पढ़िए मस्जिद में या घर में या और कहीं पर, जैसा योगी बाबा ने किया है कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़िए। आप लोगों को आवागमन में रुकावट पैदा करते हो, लोगों को जाने आने में रास्ते में तकलीफ होती है, दूसरों को क्यों तकलीफ देते हैं? आप जैसा आपकी व्यवस्था वहां कीजिए, नहीं तो सरकारी जो कॉलेज है, स्कूल है, वहां पढ़िए। सरकार को बोलिए कि भाई आप अपना इंस्टीट्यूशन एक दिन के लिए हमें दीजिए। रास्ता में क्यों पढ़ते हैं नमाज, दूसरों को क्यों तकलीफ देते हैं? मतलब ये क्या है? ये तुष्टिकरण की राजनीति है। एक तरफ 200 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और दूसरी तरफ मुसलमान भाइयों को वहां पर रास्ते पर बैठकर, सड़क पर बैठकर नमाज अदा करने की सुविधा आपने मुहैया कराई। और पुलिस की सुव्यवस्था थी कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ना हो, और चारों तरफ लाउड स्पीकर का अरेंजमेंट भी किया गया। सारी सरकारी सहायता से, सरकार के समर्थन से, सरकार के गाइडलाइंस से। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।